हेलो रवि जी, हाउ आर यू। हेलो ओमकार जी, आई एम गुड सर। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक छोटा सा मुझे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। सर, मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नी चालू किया है अबाउट 3 साल पहले एज अ पोजिशनल ट्रेडर। एंड कुछ एक साल पहले आई गॉट इनटू एफएनओ, बट एफएनओ हैज बीन मोर कंफ्यूजिंग फॉर मी राइट एंड राइट। समवेयर द concepts got so jumbled up with options trading and positional कि I was totally lost about I started your course. मैंने राइट आपके कॉल्स वगैरह सब देखे थे एंड जी। थोड़ा थोड़ा जैसा कॉन्फिडेंस आया, आई मीन देखा तो आई वाज लाइक ओके, यस, आई डू नीड अ मेंटर. I started actually with my options journey with options buying. Cash market was always positional, but swing trading and ओके। momentum, but breakout पे नहीं था मेरा. राइट। तो फिर अभी अभी आपका ट्रेडिंग सही है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये कोर्स ये हेल्प किया है ये सब चीजें जानने के लिए कि मतलब मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं करता है क्या करना चाहिए। सर, पोजिशनल ट्रेडिंग में मेरा जैसा जर्नी था पहले तो काफी इंडिकेटर बेस्ड था. प्राइस राइट एक्शन was more just on candlestick patterns. But I realized over a period of time कि they don't really help and they don't give you that confidence क्योंकि after a point of time you don't know what to do. So after joining for Elite Wave and options trading course, I have realized the breakout strategy is so very different from regular swing trading. It is giving me a lot of confidence. With Elite Wave, I can at least gauge the structure of the stock कि वो कौन से wave में है, क्या वो डायरेक्शन है कहाँ क्या जाना डायरेक्शन है उस स्टॉक का. तो है। मुझे राइट किसको पूछने की जरूरत नहीं कि वो स्टॉक अभी एंट्री के लायक है नहीं है. राइट। आई कैन आंसर माई ओन क्वेश्चंस. राइट राइट। तो इससे सो आपको टारगेट निकालने में हेल्प हो रही है एलएटीओ की वजह से कहीं पे। सर, काफी मुझे एटलीस्ट पता चल रहा है कि वो कौन से वे में है, थर्ड में है, फर्स्ट फिफ्थ में है या राइट। फोर्थ में है. तो एटलीस्ट मुझे एंट्री के लिए काफी हेल्प करता है. प्लस इट इज हेल्पिंग मी टू एलिमिनेट अ लॉट ऑफ स्टॉक्स. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे मैं जो आपको चेकलिस्ट दी है, राइट, जो मैंने आपको स्टॉक फिल्टरिंग दिया है, इज हाँ इट हेल्पिंग यू एज ऑफ नाउ। सर, उसमें तो काफी फिल्टर होके जो आते हैं स्टॉक्स, तो काफी प्रिसाइज है कि राइट these are the only stocks which are supposed to be traded as per राइट breakout strategy because they are the best stocks. So और ऐसे भी नहीं है कि उसमें 15-20 आ जाते हैं एक साथ. तो जो 10 स्टॉक्स आते हैं या 8-9 जैसे भी आते हैं, वो ऑलरेडी इतने अच्छी तरह से फिल्टर होके आते हैं. तो उसमें से एक या दो अच्छा स्टॉक चुनना बहुत इजी हो जाता है. राइट एंड राइट। आई थिंक विथ मोर प्रैक्टिस आई विल डेफिनेटली कम टू अ पॉइंट कि मैं शायद एक आधे घंटे में ही फाइंड आउट भी कर सकूं या 10 मिनट में फाइंड आउट कर सकूं कि वो एक स्टॉक कौन सा है जो मुझे ट्रेड करना है. पूरा स्ट्रैटेजी जो है वो पूरा चेंज हो गया है. सो आई एम वेरी रिलीव्ड चलिए, अच्छी बात फ्रॉम है अच्छी वो चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर और ये वो, मतलब इतना सारा कुछ इंफॉर्मेशन देख देख के एक स्टॉक खरीदना और वो नहीं चलेगा, तो समझ में आता था कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग. मतलब आपकी रैंडम ट्रेडिंग निकल गई है, आपके पिक्चर में से रैंडम ट्रेडिंग निकल गई सर काफी मतलब वो जैसा समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है, मतलब ये स्टॉक लूं वो स्टॉक लूं, सब अच्छे लग रहे है। हैं. तो उसमें कैसा होता था कि अरे बस जो मन में आया वो पिक कर लिया, तो वो निकल जा रहा है. तो यहाँ पे एटलीस्ट आई नो कि आई हैव टू thoroughly enter each and every detail of the stock in the checklist, and only राइट which the as per the parameters which is the best I have to choose that. राइट। And I think मतलब over जब a तक पैरामीटर्स नहीं होते तब तक हमें स्टॉक में एंट्री नहीं मिलता। नहीं, तो वो एक अच्छा हो गया है. मतलब आई नो कि आई कैन नॉट क्रॉस द लाइन, आई हैव टू राइट फॉलो राइट। द प्रोसेस. तो वो एग्जैक्टली। बहुत अच्छा हो गया है मेरे लिए. राइट। और जो एफ एंड ओ में, राइट, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझाई है, राइट, उसका आपको क्या लगता है? ऑप्शन सेलिंग के बारे में जो मैंने आपको जो जो नॉलेज दिया उसका क्या लगता है, क्या आउटपुट सर आता मैंने जैसा जर्नी चालू किया था एज अ बायर, है? और राइट। जो मैं यूट्यूब पे मेंटर्स वगैरह को देखता था और जैसे मैं भी उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था काफी, और मुझे लगा यही है एफएनओ. राइट। तो जो आपने जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज के बारे में सीखा है, क्या लगता है, मतलब वो कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन अप्रोच लग रहा है आपको? वो स्ट्रेटेजी हम लोग 12 महीने कर सकते हैं साल के? आंख बंद करके, आंख बंद करके कोई भी मार्केट कंडीशंस हो, आई नो कि इट्स नॉट गोइंग टू गो रॉन्ग. अनफॉर्चुनेट कभी अनफोर्सिन कुछ मार्केट कंडीशंस आ भी जाते हैं, तो मुझे पता है कि एटलीस्ट मेरे लॉसेस बहुत लिमिटेड होंगे. राइट राइट। भले भले मैं 2 दिन नहीं भी देख पाया स्टॉक मार्केट फॉर सम रीजन, मुझे पता है कि मेरे लॉसेस इतने ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एज अ ऑप्शन सेलर एंड विद ऑल द स्ट्रेटजीज दैट वी हैव लर्नड इन द कोर्स. राइट राइट। ऑप्शंस मतलब बाइंग काफी में जल्दी सर हम मुझे ऐसा नहीं लगता था. सो राइट राइट। मतलब देखो, ऑप्शन बाइंग है लेकिन इतने जल्दी हम लोग नहीं करने वाले, लेकिन हमें पहले ऑप्शन सेलिंग पे एक्सपर्टीज लानी है।
हमारे साइकोलॉजिकल ट्रेड्स जितने भी है, जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज है, उसको ओवरकम करने के बाद जब हम कॉन्फिडेंट ट्रेडर हो गए, तब हम ऑप्शन बाइंग की तरफ जाएंगे विद लिमिटेड कैपिटल। मुझे लग रहा था जैसे मेरा स्टॉक ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी है, वही ऑप्शंस बाइंग में भी चल रहा है। तो अच्छा। मुझे पता चला लॉसेस करने के बाद कि वो पूरा गलत है, पूरा बोलते हैं ना एक नो है, इट डजंट वर्क राइट एंड आई शुडंट बी डूइंग इट इन द फर्स्ट प्लेस। तो राइट शायद क्या बोलते हैं, कोई ऐसा मेंटोर नहीं मिला था मेरे लाइफ में जो मुझे बोल सके, मेरा हाथ पकड़ सके और मुझे बोले कि ये नहीं करना है। राइट। ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क, मतलब आफ्टर कोर्स हैंड होल्डिंग कम्युनिटी ग्रुप कैसा था, मतलब आपको वो कैसा लगा आफ्टर कोर्स का जो आपको हैंड होल्डिंग सर सपोर्ट आई मिला? थिंक द कम्युनिटी इज लाइक अ फैमिली। आई डोंट नो कम्युनिटी है बोलूं या फैमिली बोलूं, सो इट फील्स लाइक अ क्लोज्ड ग्रुप वेयर आई राइट थिंक काफी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। राइट आई फील इट्स लाइक मैं मेरे साथ काफी जन है वही जर्नी में, साथ में एवरी राइट सिंगल डे फॉर ट्रेडिंग, आई एम राइट नॉट अलोन नाउ। राइट तो वो राइट, सब साथ में। एक कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाता है सर, अकेले करने से और कम्युनिटी में रहने से काफी फर्क पड़ जाता है। तो मुझे राइट पता है कि मेरा अगर फिल्टर स्टॉक्स अगर शायद गलत हो गया तो आई नो समबडी इज देयर टू हेल्प मी आउट और करेक्ट मी और गिव राइट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इफ इट इज बेटर देन माय अंडरस्टैंडिंग सो आई मे इवन गो विथ इट। राइट राइट। और कैसा है, जैसे कि अभी आपका क्लास अभी रिसेंट में खत्म हुआ है, एक तो जो ऑलरेडी जिनके पहले के क्लासेस खत्म हो चुके हैं, तो वो आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर पाए, राइट, बिकॉज उनको थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है एलएट So वगैरह, तो definitely, yeah, definitely, sir. Looking forward for the guidance and support. And एग्जैक्टली। सर रिकॉर्डिंग्स आपका सबसे बड़ा अच्छा सपोर्ट है, रिकॉर्डिंग्स है, मैं बार बार नोट्स इतने अच्छे दिए हैं आपने, तो सर और प्लस आपका सपोर्ट है सर, सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आई वुड लव टू ऐड कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है इट इज मोर लाइक सर कि एक ऐसे बोलते हैं ना एक थिक वॉल है कि मुझे पता है कोई मेरे साथ खड़ा है। बस राइट राइट, आई कीप प्रैक्टिसिंग एंड गोइंग थ्रू द नोट्स एंड द रिकॉर्डिंग्स, आई हो विल जाएगा। डेफिनेटली इम्प्रोवाइज जो जो मैंने सीखा है डेफिनेटली। सर मुझे एक भी चीज नहीं लग रहा है जो वॉज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सर जो काम में आता है प्रैक्टिकली एज ए ट्रेडर आपने वो ही सिखाया है और वो ही चाहिए, और एक्स्ट्रा पढ़ के कंफ्यूजन क्रिएट करके जरूरत ही नहीं थी, एग्जैक्टली। और वही काम में आता है राइट राइट प्रैक्टिकली। क्योंकि कोविड टाइम्स के बाद जब मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, इट वाज अ 60 ईयर ओल्ड बिजनेस, तो स्विचिंग फ्रॉम अ 60 ईयर ओल्ड बिजनेस टू ट्रेडिंग विच इज something very very new for me. न्यू एंड डिफिकल्ट। I'm not from a financial background. ओके राइट राइट तो मेरे लिए काफी एक बूस्ट है कि एटलीस्ट आई नो कि आई कैन नॉट ओनली सर्वाइव बट ग्रो इन दैट। हाँ राइट सर, बिकॉज आजकल के टाइम में जस्ट अर्निंग मंथली अर्निंग्स इज नॉट इनफ, यू नीड एक्स्ट्रा मनी टू फॉर सेविंग्स फॉर योर फ्यूचर। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल जाना है तो ओवर द टॉप थोड़ा अर्निंग के ऊपर चाहिए, राइट। और सर अभी एट प्रेजेंट में भी मैं इतना समझो कैपिटल लेके शायद ट्रेडिंग नहीं कर पाऊँ, बट एटलीस्ट फ्यूचर मेरे लिए खुल गया है कि टुमारो एटलीस्ट 6 months or 1 year down the line I will be able to bring in slightly more capital than what I'm trading today, and राइट that will help me in creating a financial stability and growth. क्या वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड था कि मतलब क्या आपको लगा कि यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स पैसे वगैरह कुछ दिखा है ऐसा, या पूरा टोटली प्रैक्टिकल है, आपको क्या तो मुझे लगा जो सीखा है वो कुछ ऐसा था जो मैंने सोचा भी नहीं था कि लगता कोर्स एनरोल करने से पहले मुझे लगा उसमें क्या अलग होगा, पता नहीं, मुझे तो काफी कुछ पता है, 3 साल है? से कर रहा हूँ, तो क्या नया सीखने मिलेगा। राइट सर मैं ऐसा लग रहा है, मुझे पता है आपने मुझे फर्स्ट डे बोला था कि क्लास में एंट्री करने से पहले जीरो होके आना, और जी। मैंने काफी कोशिश की, मैं जीरो होके ही मैंने एंट्री की, और सर उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। राइट राइट मेरे कितने मिथ्स थे या मेरे दिमाग में काफी कुछ स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स या काफी कुछ चलता था, वो मुझे क्लियर हो गया वो डाउट्स। राइट राइट सर राइट। यूट्यूब की वजह से काफी मुझे लगता है डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं इन ट्रेडिंग। थोड़ा कचरा भी भर जाता है जो मतलब The इररिलेवेंट excess, नॉलेज है। sir, it is just way too excess information जो actually we should not see also. I एग्जैक्टली। don't think it is required also कि हम लोग YouTube videos ज्यादा देखें, जरूरत ही नहीं है। I think the राइट। best is to hold on to a good mentor like you थैंक्स। with experience who is there, who knows the journey, who has passed this journey himself, and he knows exactly how the market situations are. I और would वो say, साथ में प्रीमियम ग्रुप का आपको क्या लगता है, प्रीमियम ग्रुप हेल्प करता है एडिशनली इसके ऊपर, कि मतलब कोर्स के uh, साथ प्रीमियम ग्रुप अगर आप लेते हो तो? सर प्रीमियम ग्रुप ऐसा है कि सवेरे उठने से और रात को सोने से पहले साथ में ही रहता है। एग्जैक्टली, हम लोग साथ में ही होते हैं, इनडायरेक्टली हम लोग साथ में ही होते हैं। तो सर प्रीमियम ग्रुप मतलब इतना बोल सकता हूँ, इट इज वेरी डियर, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। सर आई डोंट नो, आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद प्रीमियम ग्रुप एज मच एज पॉसिबल।
डोंट वांट टू लेट इट गो। नहीं, हम लोग खाती है, हमेशा खाती रहे, बिकॉज कैसा होता है वहाँ पे सिर्फ मैं कॉल्स नहीं देता हूँ, मेरी साइकोलॉजी देता हूँ, राइट। सो बेसिकली मैं मेरा ब्रेन दे रहा हूँ आपके साथ, सो यू आर टेकिंग अ बिट एंड पार्सल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ माइंड विद यू, राइट। तो वो थोड़ा थोड़ा करके करके आपका भी एक्यूमुलेशन हो रहा है एक्सपीरियंस, सो दैट इज फार मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज सर आप कोर्स तो थोड़े दिन का है क्या नहीं। सर आप प्रीमियम ग्रुप में खाली क्या बोलता हूँ, खाली वर्डिंग्स या कुछ ऐसा, खाली कॉल्स नहीं देते हैं, आप बीच बीच में इतने अच्छे इमोजीज वगैरह डालते हैं, आप थोड़ा फन एलिमेंट डालते हैं, तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। सो साइकोलॉजिकली हेल्प कर रहा है आपको वो, साइकोलॉजिकल टर्म्स में। सब बहुत बहुत बूस्ट देता है। जैसे कुछ कुछ कॉल्स आप बोलते हैं टू स्टिल बी होल्डिंग ऑन टू। होल्डिंग ऑन टू इट, कि अभी खाली फर्स्ट टारगेट हुआ है, वेट फॉर सेकंड, कभी मार्केट करेक्ट होता है तो आप बोलते हैं कि इट्स जस्ट अ पीरियड, तो स्टिल होल्ड ऑन टू द ट्रेड्स। तो वो काफी कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, मुझे एग्जिट नहीं करना है। अकेले होता तो सर शायद ऐसे लग, फिर भी शायद एग्जिट कर देते, मार्केट कंडीशंस ऊपर नीचे होते हैं तो। लेकिन सर गाइडेंस के, और वो प्रैक्टिकली हुआ भी है कि स्टॉक्स बाउंस बैक करते हैं। राइट एंड राइट। सर एक वो ही सीखने मिलता है कि होल्डिंग इट फॉर अ लिटिल लॉन्गर गिव्स डेफिनेटली बेटर रिटर्न्स। सर मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज ओवर है कि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में आया हूँ, तो दैट इज बीन द बिगेस्ट टर्न चेंजिंग राइट राइट, आप वो पॉइंट। 2% में जा रहे हो, राइट। आप 98% से मूव होके 2% में जा रहे हो, प्रॉफिट मेकिंग जोन में जा रहे हो, right? बहुत बहुत बड़ा बूस्ट है, कैसा यू लगता नो। है वो फीलिंग, कैसी है साइकोलॉजी प्रॉफिट मेकर बनने सर पता नहीं सकता। की? इट इज द इज पीस ऑफ माइंड, देखो ये जरूरी है, बिकॉज हम पैसा कमाना तो जरूरी है, लेकिन पीस ऑफ माइंड रहना जरूरी है। आपको लग रहा है आप उसकी तरफ जा रहे हो, पीस ऑफ माइंड की तरफ, सर एक्चुअली ट्रेडिंग से। एक बात करना चाहूंगा कि एटलीस्ट यहाँ से मैं आई कैन प्लान माई ट्रेडिंग जर्नी, बिकॉज जैसे बिजनेस होता है, वी ऑलवेज प्लान अ बिजनेस 6 मंथ्स अहेड कि आगे कैसे लेवल अप करना है। सो राइट राइट नाउ इट इज हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड कि मैं 6 महीने में या 1 साल के बाद मैं कहाँ पे अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेके जाऊँ। राइट राइट वे राइट। विल आई बी 6 मंथ्स फ्रॉम ईयर और 1 ईयर फ्रॉम ईयर। सो इट इज सर, मैं वही बोल रहा हूँ, इट इज हेल्प मी सो मच। जो नहीं था वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, मुझे पता नहीं चल रहा था क्या चल रहा है। तो कभी मतलब कोई आपको दोस्त, पिक्चर क्लैरिटी आ रही है, रास्ता दिख रहा सर बिल्कुल अच्छी साफ रास्ता दिख रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है। है। रास्ता तो दिख रहा है, पहले रास्ता ही नहीं दिख रहा था। राइट, वो जरूरी है, राइट। पूरा अगर रास्ता ही नहीं दिख रहा तो जाएंगे कहाँ पे, क्या नहीं नहीं, नहीं। तो कितने एग्जैक्टली जन तो छोड़ के भाग जाते हैं। एग्जैक्टली, यही तो बात है। देखो मार्केट को आपको 1000 दिन देने, ठीक है, टिकना जरूरी है। अगर आप पहले टिकोगे नहीं, देखो स्टॉक मार्केट टेस्ट मैच, T20 भी नहीं, वनडे भी नहीं, राइट। तो आपने हाँ जैसे बोला कि ये लंबी जर्नी, लंबी जर्नी में पहले अगर आपको पहले मतलब आपको जीतना तो पहले सर्वाइव करना आना पड़ता है, राइट। सो आई थिंक हाँ सो हमने पहले सर्वाइव करने का सीखना चाहिए एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर। हमें समझना चाहिए अपनी साइकोलॉजी को क्या सूट है। अब जैसे आपने, आपको कितनी क्लैरिटी है, बिकॉज मैं जानता हूँ पहले दिन पे आप क्या थे, एंड आज जब मैं आपको बात करता हूँ आपको एक क्लैरिटी कि मुझे अभी क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ठीक है। सब बहुत मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा पूरा दिन बैठ के स्टॉक के बारे में सोचना है, मार्केट के बारे में इतना पढ़ना है। मुझे नहीं करना है, इतना टाइम नहीं देना है, जितना चाहिए उतना ही टाइम देना है, डिवोट करना है, और उतना ही हेल्प करेगा मुझे। सर आई वुड स्टिल एक्सपेक्ट कि सर आप और नए नए कुछ कोर्सेज लेके आए हमारे लिए। आप और होमवर्क कीजिए और हमारे हमको भी सिखाइए थोड़ा, बिकॉज सर ट्रेडिंग इज ऑलवेज अ जर्नी, इट्स राइट नेवर राइट एंडिंग एक्चुअली जर्नी। राइट। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग मोर ऑन साइकोलॉजिकल लेवल, मतलब ठीक है नॉलेज तो एक लेवल तक रहेगा, लेकिन आखिर में आपको डिसिप्लिन के जो रिलेटेड चीजें हैं साइकोलॉजी के रिलेटेड। अब जैसे आपने बोला, आपके जैसे बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी आ रहा है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्सपीरियंस लगता है, मैं नहीं चाहता हूँ जो चीज मुझे 3 साल 4 साल मुझे लगे, लिटरली वो उतना समय आपको लगे, राइट। तो मैं चाहता हूँ आपका जर्नी 6 महीने में आए, 8 महीने में, या एटलीस्ट 1 साल, सो दैट आपका टाइम, कैपिटल, रिसोर्सेज सब बचे। सो मैंने हम एक प्लानिंग चीज ऑलरेडी बहुत करें। अच्छी देखी है आपके साथ, यू आर सो वेरी ट्रांसपेरेंट विथ योर टीचिंग। मतलब जितना इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपके पास है, आपने पूरा का पूरा हमें सिखाया है। सो और क्या चाहिए कोई स्टूडेंट को। तो कोई गुरु सब कुछ दे देता है अपने शिष्य को कि ये ही सही रास्ता है, इसी रास्ते पे चलना है, उससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, एंड आई वांट टू बी कनेक्टेड विथ यू फॉर लाइफ, विथ फॉर माई ट्रेडिंग जर्नी, एंड ऑल द ग्रो बेस्ट। ग्रो विथ यू। जी जी जी। मुझे काफी अच्छा लगता है, right? देखो आपकी ग्रोथ में मेरा ग्रोथ, राइट। मुझे वो काफी अच्छा लगता है, बिकॉज मेरा इनपुट गया है आपको सिखाने, राइट। तो तो मुझे काफी मुझे राइट राइट, तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप लोग खुश हो, आप ग्रो कर रहे हो साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, किसी न किसी माध्यम से आप ग्रो कर रहे हो ना, मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड अगेन हमारा जी अब सिर्फ स्टूडेंट का रिश्ता नहीं, एक फैमिली के जैसा भी हमारा है ना, सबका बॉन्ड हो चुका है, राइट। अपनी बैचेस हाँ अलग सर। अलग, राइट। सो एक तरीके से जो आपके, जो अपने अपने जितने बाकी के स्टूडेंट भी अपने पूरे बैच में थे, वो भी आपकी एक फैमिली की तरह हो गए। सो सब वो बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा लगा सबसे मिलके। कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि सर की खाली पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ मजाक मस्ती नहीं हुई। तो क्लास क्लास के बीच में मजाक मस्ती भी होती थी, वो भी अच्छा लगता था है। थोड़ा। कैसे राइट क्लास राइट। खत्म हो रहा है सर, वही पता नहीं चलता था।
बैलेंस हो गया अपना हर एक चीज, राइट। तो वही लास्ट डे पे हम सबको बहुत दुख हो रहा था कि अरे खत्म भी हो रहा है, जैसे जैसे बोलते हैं ना कोई फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती है तो सब एक्टर्स को दुख होता है, तो हम सबको काफी दुख लगा कि अरे खत्म भी हो रही है जर्नी, बट आई थिंक इट इज अ नेवर एंडिंग जर्नी, वी आर स्टिल मैं अ आपको पार्ट ऑफ यू। मैं यही बोलूंगा कि अभी तो पिक्चर अपना ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, राइट, अपना हाँ ट्रेलर खत्म हुआ है, पिक्चर अभी और बाकी है, राइट। तो अभी और मैं आपने बहुत सारे सेशंस रहेंगे, इवेंट्स रहेंगे, लाइव इवेंट में करने का प्लान करूँ, राइट। विल प्लान आउट मोर एंड मोर कि हम लोग और साथ में आ सके, और हम कुछ एक ये लंबी सर जर्नी को आप प्लान नहीं करेंगे तो हम लोग जबरदस्ती आपसे करवाएंगे। वी डोंट, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यू। श्योर श्योर काफी अच्छा लगा श्योर। है। जी जी, विल डेफिनेटली प्लान आउट समथिंग, एंड जिससे हमारे दोनों का आपका अपने कम्युनिटी का सभी का फायदा। और अगेन जैसे मैंने बोला आपको, हमें ये कम्युनिटी और बड़ी करनी है, लार्जर लेवल पे लेके जा तो बहुत अच्छा लगेगा, द मोर द मेरियर, ऐसा है। वो तो मिल राइट राइट डेफिनेटली सर, इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। राइट राइट। चलिए रवि जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर इनपुट्स, थैंक यू फॉर आपका टाइम निकाला आपने खास इसके लिए, एंड आपने मुझे ये पूरा रिव्यू दिया आपका। तो मुझे मैं काफी इसमें सेटिस्फाइड हूँ कि आपने उसका टाइम मुझे निकाला है, इतना सब कुछ आपने मुझे रिव्यू दिया। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। सर थैंक यू शायद फॉर मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे मौका दिया, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एंड आई स्टिल फील समवेयर मेरे शायद कुछ अच्छे कर्म होंगे कि अरे आपसे मिलना। राइट नहीं सर, होता है कि शायद कभी किसके साथ मिलना हो तो राइट। इज लक बाय चांस कि अच्छा मेंटरशिप हो गया, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी थैंक यू हैप्पी फॉर कि सच। क्योंकि सर मैंने दूसरे भी ट्राई किए हैं, ऐसे नहीं है, तो बीच बीच में थोड़े थोड़े किए थे, बट वही एक्सपीरियंस वर नॉट ग्रेट एट ऑल, सो इट इज डेफिनेटली माय गुड लक आई मेट यू। इट वॉज माई प्लेजर कि आप जैसे स्टूडेंट थे, बिकॉज ऐसा सीखने वाले भी चाहिए। मैं तो पढ़ाने को, मुझे तो है ही पैशन इंटरेस्ट है, लेकिन सीखने वाले भी उतने ही इंटरेस्ट और पैशन के साथ सीखने के हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड कि आप ये जितने भी अपनी अपने बैच की इतने स्टूडेंट जो अपने फैमिली बने, सारे के सारे इंटरेस्टेड थे, मतलब नॉलेज की भूखे थे, राइट। तो इट वॉज ग्रेट, इट वॉज ग्रेट फॉर मी टू हैव दैट पर्टिकुलर बैच, राइट। या सर डेफिनेटली। Thank you, Ravi ji, for for giving me your precious time. And या with this, we'd like to end our session. Okay, Ravi ji. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you, बाय Ravi ji. सर, Thank you. बाय। Bye.